दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक बिजनेसमैन से होती है जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिज़नेस को संभालने का एक मौका दीजिए क्योंकि अब मुझे भी बिज़नेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा है कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना, ज़रा बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है। और फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे, ये कैसा पागल है, पापा अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसके दोस्त से नहीं रहा गया और उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वह अपने मित्र से कहता है कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं, यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मज़े चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी था। उनको जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बाद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की इसलिए। रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 7 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश रही और 7 साल के बाद रुक्मणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने मित्र से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ
कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो हम भी माँ रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास ही रहेंगे।